हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टीफन लीकॉक की लिखी हुई स्टोरी माय फाइनेंशियल करियर को क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द नरेटर फील नर्वस इन अ बैंक? बैंक की बहुत सी चीज़ें नरेटर को नर्वस फील कराती हैं। जो लोग वहाँ काम करते हैं, क्लर्क्स को देख के नरेटर नर्वस हो जाता है। बैंक की छोटी छोटी विंडोज़ जहाँ से बैंक के कर्मचारी लोगों की हेल्प करते हैं। बैंक में पैसे को देखकर नरेटर नर्वस हो जाता है। बेसिकली बैंक की हर चीज़ से नरेटर अनईजी और वरिड फील करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द अकाउंटेंट हेल्प द नरेटर इन द बिगिनिंग? कहानी के शुरू में नरेटर अकाउंटेंट से कहता है कि उसे मैनेजर से अकेले मिलना है। अकाउंटेंट मैनेजर को बुला लाता है। इससे जाहिर होता है कि अकाउंटेंट नरेटर की रिक्वेस्ट पर मैनेजर को अकेले में बात करने के लिए बुला लेता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट प्रिवेंट्स द नरेटर फ्रॉम टेलिंग द मैनेजर हिज पर्पस क्लियरली? नरेटर बैंक में बहुत नर्वस हो जाता है। वह अनसर्टेन होता है कि उसे करना क्या है। उसे बैंक अकाउंट खोलना है, पर डर और शर्म के कारण वह सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता और फाइनली वह बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है। उसके वेग यानी अनक्लियर वर्ड से मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मैनेजर्स बिहेवियर चेंज व्हेन ही लर्न्स दैट द नरेटर वांट्स टू ओपन एन अकाउंट विद $56? पहले तो मैनेजर को इस बात की बहुत तसल्ली होती है कि नरेटर एक डिटेक्टिव नहीं है और ना ही उसके पास कोई बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करने को है। इसके बावजूद मैनेजर बहुत सीरियस दिखता है क्योंकि वह सोचता है कि नरेटर कोई बहुत रईस इंसान है या किसी बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली का बेटा है। मैनेजर को शुरू में लगता है कि नरेटर बहुत सारा पैसा बैंक में जमा कराने आया है, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि नरेटर ने सिर्फ $56 जमा कराने हैं, उसका एटीट्यूड एकदम कैजुअल हो जाता है। वह अपने अकाउंटेंट को आवाज़ लगाकर नरेटर का अकाउंट खोलने की इंस्ट्रक्शंस देता है। फ्रेंड्स, कहानी से रिलेटेड हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर डिपॉजिट $56 एंड देन वांट टू विड्रॉ $6? नरेटर बैंक में $56 जमा कराने आया है क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ गई है। वह चाहता है कि उसका पैसा सेफ रहे, इसलिए वह बैंक में अकाउंट खोलकर अपने सारे पैसे यानी कि $56 जमा कराना चाहता है। बाद में नरेटर अपनी डे टू डे नीड्स के लिए यानी कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए $6 अपने अकाउंट में से निकलवाना चाहता है, पर जब वह चेक लिख रहा होता है तो गलती से $6 की बजाय $56 लिख देता है। इस मिस्टेक के कारण कन्फ्यूजन होती है और बैंक में फ़नी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर एंड अप विड्रॉइंग ऑल हिज मनी? नरेटर अपने बैंक अकाउंट में से सारे पैसे एक गलती के कारण निकाल लेता है। चेक लिखते समय वह गलती से 6 की बजाय 56 लिख देता है। बैंक क्लर्क जब नोटिस करता है तो वह नरेटर से पूछता है कि क्या वह अपने सारे पैसे निकलवाना चाहते हैं। नरेटर को बहुत एम्बैरेसमेंट और कंफ्यूजन फील होती है और वह डिसाइड कर लेता है कि चेक में जो लिखा हुआ अमाउंट है वह वही निकलवा लेगा। क्योंकि वह इस ऑकवर्ड सिचुएशन से जल्दी से निकलना चाहता है, वह अकाउंटेंट के सवाल का जवाब हाँ में दे देता है। हमारा 7th क्वेश्चन है, हु बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, द बैंक और द कस्टमर? ना तो बैंक और ना ही नरेटर को इस पूरी ट्रांजैक्शन में कोई बेनिफिट होता है। नरेटर अपने $56 बैंक में इसलिए जमा कराने आता है ताकि उसके पैसे सेफ रहें, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टेक्स के कारण नरेटर अपने सारे पैसे अकाउंट में से वापस निकलवा लेता है, जबकि उसे सिर्फ $6 ही निकलवाने होते हैं। इस पूरे एपिसोड के बाद नरेटर को बहुत कंफ्यूजन और ऑकवर्डनेस फील होती है। बैंक को भी इस ट्रांजैक्शन से कोई खास फायदा नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा पैसा इन्वॉल्व है और सिर्फ इस ट्रांजैक्शन से मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट होती है। स्टोरी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द स्टोरी इज इमेजिनरी और रियल? स्टोरी इमेजिनरी है, एक वर्क ऑफ फिक्शन है।
कहानी और उसमें बताए इंसिडेंट्स बहुत रिलेटेबल है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसे भी लगते हैं, पर हमें इन इंसिडेंट्स को रियल या एक्चुअल इवेंट्स नहीं मानना चाहिए। ऑथर ने ये कहानी रीडर्स को एंटरटेन करने के लिए लिखी है। ऑथर की इंटेंशन है कि कहानी के मेन कैरेक्टर के साथ जो फनी सिचुएशंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उन्हें पढ़कर रीडर एंटरटेन हो। इसलिए स्टोरी काल्पनिक है और ऑथर की क्रिएटिविटी का ही प्रोडक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नरेटर के कैरेक्टर के बारे में है। What adjectives can you see to describe the narrator? नरेटर को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नर्वस, अनश्योर, एम्बैरेस्ड, शाय या कंफ्यूज्ड। नरेटर अपनी मिस्टेक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण एम्बैरेस फील करता है। उसकी शाइनेस और कंफ्यूजन के कारण बैंक में फनी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं, जैसे कि गलत अमाउंट चेक पर लिखना। ये सभी एडजेक्टिव्स नरेटर की फीलिंग्स और एक्शंस के बारे में हमें बताते हैं। इस स्टोरी का लास्ट क्वेश्चन, What will happen to the bank if it receives many customers of this kind every day? अगर बैंक के पास नरेटर जैसे कई कस्टमर्स रोज आ जाएं, तो बैंक के लिए ये एक चैलेंज होगा। बैंक वर्कर्स कंफ्यूज्ड होंगे क्योंकि कस्टमर्स स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड तरह से बिहेव करेंगे। इससे सारा काम स्लो हो जाएगा और बैंक की सिचुएशन केओटिक हो जाएगी। बाकी के कस्टमर्स भी हरास होंगे और उन्हें वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।